नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त चुनाव पर सबसे बड़ी सियासी मुलाकात जो हो रही थी नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच, ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। नीतीश के आवास पर यह मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ सुशील कुमार मोदी, भूपेंद्र यादव मौजूद रहे, संजय जायसवाल की भी मौजूदगी वहां पर थी और 40 मिनट तक ये मुलाकात होती रही। चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू का ये मंथन, इस वक्त चुनाव खत्म के मद्देनजर ये जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। चुनाव पर सबसे बड़ी सियासी मुलाकात इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग से लेते हुए अपने सहयोगी के साथ खटास को दूर करने की चुनौती भी जेपी नड्डा के सामने, और ये मुलाकात नीतीश कुमार के साथ चली और ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। लेकिन मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, कैसे रणनीति तैयार की गई, ये तमाम चीजें अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन कई टास्क को पूरा करने के लिए इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही थी वो खत्म होती हुई, जिसमें सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी थी, संजय जायसवाल की मौजूदगी वहां पर थी, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी सरीखे तमाम नेता आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू का यह मंथन इस वक्त और पहली बड़ी बैठक इस वक्त खत्म होती हुई। और सहयोगी आनंद अमृतराज का रुख करूंगी, सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राजधानी पटना से। आनंद, ये मुलाकात जो हो रही थी, इस मुलाकात पर सबकी निगाहें थी, मुलाकात बात हो गई, मुलाकात के होने के बाद क्या खबर सबसे बड़ी इस वक्त निकलकर सामने आती हुई? देखिए विभा, लगभग 55 मिनट तक ये मुलाकात चली मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में, जहां पे जेपी नड्डा सहित बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने मुलाकात की, और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो मौजूद थे। इसके अलावा सुशील मोदी, संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा, ये 4 महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और बंद कमरे में मुलाकात हुई। और एक तस्वीर आई है जिसमें शॉल को पहनाकर नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है जेपी नड्डा को, और अगर पूरी तस्वीर का बॉडी लैंग्वेज देखें तो बॉडी लैंग्वेज से ये साफ साफ लग रहा है कि मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और जिस बैठक को लेकर, जिस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल सामने आने बाकी है, सवाल के जवाब मिलने बाकी है, और खासकर चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, सीटों को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई। लेकिन औपचारिकता आज थी पहली मुलाकात एनडीए का 2 बड़े घटक दलों में, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, जो मुलाकात लगभग 55 मिनट चली। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। तो क्या क्या बातचीत हुई ये अभी तस्वीर आना बाकी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लगातार। आनंद, इस मुलाकात को जितना सीट शेयरिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, इस मुलाकात को एलजेपी के साथ रिश्तों के तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा था, क्योंकि जो खटास इस वक्त जेडीयू और एलजेपी के बीच नजर आती है वो एनडीए पर असर सीधा डालेगी। ऐसे में इसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या ये माना जाए कि इस पर तो चर्चा जरूर हुई होगी? बिल्कुल, देखिए इसे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने इसके पहले जब एड्रेस किया था, मीडिया से जब बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे 3 सहयोगी दल हैं, घटक में तीनों जो सहयोगी दल हैं पूरे तरीके से एकजुट हैं और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जेपी नड्डा ने ये बयान काफी कुछ दिन पहले दिया था, और आज जेपी नड्डा की जब मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, तो इस बात पे बातचीत नहीं हुई हो ये सवाल ही नहीं उठता है। इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग की नाराजगी किस बात को लेकर है, उसकी चर्चा किस तरीके से नीतीश कुमार के सामने हुई, और नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है चिराग को लेकर, ये भी जानकारी सामने आनी बाकी है। लेकिन हम लगातार कोशिश कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जानकारी मिले। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान के भविष्य क्या होगा, आज कुछ बैठक में बहुत कुछ तय हो चुका होगा। अब बहुत जल्द जो तस्वीर आने वाली बाकी है, जो खबर मिल रही है कि बहुत जल्द सीटों की घोषणा भी हो जाएगी एनडीए में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है, चुनाव में आचार संहिता भी लगने वाला है। उसके पहले चिराग पासवान की नाराजगी जिस तरीके से उभर कर आई है, खासकर नीतीश कुमार पे जिस तरीके से हमलावर हुए हैं, और जेडीयू के नेता जिस तरीके से चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं, इससे साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी खासकर जेपी नड्डा के लिए, जैसे कि आपने बिल्कुल ये माना जाए कि ये इनिशिएशन जो है वो बीजेपी को लेना है, ताकि जेडीयू और एलजेपी के बीच में अगर कोई दूरी है, कोई मतभेद है या किसी तरह को लेकर कोई विवाद है, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी को इनिशिएशन लेना है। बिल्कुल, आप एक बात गौर करें, सीधा सीधा सवाल का जो जवाब है
जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है और जेडीयू के तमाम नेता हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के जो भी कार्य हैं एनडीए सरकार की तारीफ करते हैं। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और लोजपा के नेता बीजेपी की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार पे हमला बोलते हैं। तो बीजेपी की तारीफ उसके दोनों घटक दल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों घटक दल के लिए बीजेपी कितना महत्वपूर्ण है। और बीजेपी को मालूम है कि अगर ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन इसके साथ छेड़छाड़ अगर हुआ तो शायद इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। 2019 की तस्वीर को अगर आप देखिए, जब तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 40 में से 39 सीट मिला था। तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। चिराग पासवान की नाराजगी जिस बात को लेकर है, उसकी नाराजगी किस तरीके से दूर की जा सकती है, कैसे पूरे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, वो बीजेपी को निर्भर करता है। और बीजेपी अगर, जैसा कि लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि 22 सीट जीतने के बावजूद घटकर 17 सीटों पर आ गई थी और 2 सीट जेडीयू के पास था, उससे बढ़ाकर 17 सीट दे दिया। तो बीजेपी ने त्याग दिखाया है इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी को ऊपर निर्भर करता है कि बीजेपी पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है और चिराग पासवान लोजपा जैसे एक महत्वपूर्ण इलाई को यूं अपने गठबंधन से बाहर नहीं जाने देगी। तो बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि दोनों अपने सहयोगी दलों को कैसे मिलाएं और कैसे सीटों के बंटवारे को लेकर जो मामला फंसा हुआ है उसको कैसे सुलझाएं। अब तस्वीर ये भी दिलचस्प है कि जीतन राम मांझी ने जब जेडीयू के साथ गठबंधन किया है तो जेडीयू भी जीतन राम मांझी के हवाले ये कहेगी एनडीए के साथ कि हमारी जो बिल्कुल आनंद, क्या इसे कार्ड के तौर पर देखा जाए जिसे जेडीयू प्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रही है कि देखिए जीतन राम मांझी को हम अपने साथ ले आए हैं और ऐसे में एलजेपी की नाराजगी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी तर्क दिया जा सकता है या दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं आपको थोड़ा और पीछे जाके बताना चाहूंगा। जिस तरीके से एसी एसटी की हत्या होने पर सरकारी नौकरी की घोषणा जब से हुई थी, उसके बाद आप समझ लीजिए कि दलित राजनीति में, बिहार के दलित राजनीति में उबाल आया था और जेडीयू के नेताओं ने इसे बढ़ चढ़कर प्रसारित भी करने की कोशिश की थी, प्रचारित भी करने की कोशिश की थी। तो ये माना गया था कि ये फैसला कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बैकफुट पे ढकेलने के लिए थे। उसके बाद जीतन राम मांझी का एनडीए के साथ, खासकर जेडीयू के साथ आना और जेडीयू के नेताओं का जीतन राम मांझी की तारीफ करना और जीतन राम मांझी की तरफ से चिराग पासवान और लोजपा पे हमला करना, अगर आप पूरे सीक्वेंस को मिलाइएगा तो जेडीयू ने प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की है। आनंद, ये खबर अब निकलकर सामने आनी बेहद महत्वपूर्ण की इस मुलाकात